सबको आदाब। मैं नैन्सी हूँ। 2000 साल कबल खुदावंद यीशु के मसलूब होने और खलासी के काम की तकमील के बाद उसने वादा किया वो वापस आएगा। तब से तमाम अहले ईमान हमारे निजात दहिंदा के बादल पर उतर आने के मुंतज़िर हैं ताकि वो उसकी तरफ ऊपर उठा लिए जाएं। अहले ईमान को उम्मीद है कि वो किसी भी लम्हे ऊपर उठा लिए जाएंगे, लेकिन वो अपने सामने आने वाली आफात को देख रहे हैं और उन्होंने खुदावंद का इस्तकबाल नहीं किया। बहुत से लोग मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वो मुसलसल हैरान हो रहे हैं। अगर खुदावंद वाकई वापस आ गया है और कोई अहले ईमान ऊपर उठा लिए गए हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। वो क्या देख रहे हैं कि आफात बढ़ती ही जा रही हैं और आलमी वबाई अमराज की संगीनी बढ़ रही है और आफात में ज्यादातर लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ पादरी और बुजुर्ग भी। लोग खौफ महसूस कर रहे हैं या शायद खुदावन की तरफ से भी छोड़ दिए गए हैं। महसूस होता है वो आफात में कभी भी मर सकते हैं। वो समझ नहीं सकते कि खुदावंद वापस क्यों नहीं आया है और उन्हें ऊपर नहीं उठाया जबकि आफात शुरू हो चुकी हैं। ये उनके लिए हैरत की बात है कि मशरकी बिजली गवाही दे रही है कि खुदावंद यीशु पहले ही वापस आ चुका है। बतौर मुजस्सिम कादर मुतलक खुदा आखिरी अयाम में सच्चाइयों का इजहार और अदालत का काम कर रहा है। बहुत से लोग जो कादर मुतलक खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा की आवाज़ पहचानते हैं, खुदा की तरफ रजू करते हैं। वो हर रोज़ कादर मुतलक खुदा का कलाम पढ़ते हैं जिससे उनकी कफालत और परवरिश की जाती है। वो बर्रे की ज़ियाफ़त में शिरकत करते हैं। इन लोगों ने खुदावंद का इस्तकबाल किया और आफात से पहले खुदा के तख्त के सामने उठा लिए गए। बहुत से मजहबी लोग उलझन में हैं, सोच रहे हैं मशरकी बिजली का खुदावंद की वापसी और उन्हें उठाए जाने के बारे गलत होना ज़रूरी है, क्योंकि इंजील कहती है फिर हम जो जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अगर खुदावंद वापस आ गया है तो हमें उठाया क्यों नहीं गया? क्या वो लोगों को आसमान पर नहीं ले जाने वाला है? मशरकी बिजली को मानने वाले वाज़े तौर पर ज़मीन पर हैं, तो वो किस तरह ऊपर उठाए जा सकते हैं? ये उनके लिए बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो उठाए जाने का असल मतलब क्या है? बहुत से लोग उठाए जाने का हकीकी मायने नहीं जानते, लेकिन सोचते हैं कि इसका मतलब आसमान में ले जाया जाना है, लेकिन अब तक किसी को उठाकर ले जाया नहीं गया। वो बहुत गलत हैं। खुदावंद के वापस आने और उठाए जाने की उम्मीद दुरुस्त है, जैसा कि खुदावंद यीशु ने अहले ईमान से कहा कि उसका इस्तकबाल करें। लेकिन पौलुस ने कहा था फिर खुदावंद से मिलने के लिए उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या खुदावंद ने कभी कहा था कि जब वो वापस आएगा तो हवा में मिलने के लिए अहले ईमान को ऊपर उठाएगा? उसने नहीं कहा। क्या रूहुल कुद्स की तरफ से उसकी कोई गवाही है? ऐसा नहीं है। क्या पौलुस इस पर खुदावंद यीशु की तरफ से बात कर सकता था? क्या खुदावंद ने इस बात को तस्लीम किया? नहीं। खुदावंद जैसे अहले ईमान को ऊपर उठाता है उसे खुदा तरतीब देता है। खुदावंद यीशु ने कहा, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। पौलुस एक इंसान था, एक रसूल था, तो वो कैसे जान सकता था कि अहले ईमान को कैसे ऊपर ले जाएगा? पौलुस ने जो कुछ कहा वो उसके अपने तखय्युल पर मबनी था, खुदावंद की नुमाइंदगी नहीं करता था। हम इस बुनियाद पर खुदावंद का इस्तकबाल नहीं कर सकते। हमें खुदावंद के कलाम की पैरवी करनी है कि वो कैसे अहले ईमान को उठाकर ऊपर ले जाता है, क्योंकि वो मसीह है जो बादशाही का खुदावंद है। सिर्फ उसका कलाम सच्चा है और उसे ही इख्तियार हासिल है। खुदावंद का कलाम के मुताबिक इस्तकबाल गलत नहीं हो सकता।
आइए एक नजर डालते हैं कि खुदावंद ने क्या कहा था। खुदावंद यीशु ने कहा, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम देख सकते हैं कि उसकी वापसी के बारे में खुदावंद ने इब्ने आदम का जिक्र किया। इब्ने आदम का आना, इब्ने आदम आ जाएगा, मेरी आवाज़ सुनो दरवाज़ा खोलो और मेरी भेड़ों मेरी आवाज़ सुनो, ये अहम बयानात हमें बता रहे हैं कि खुदावंद बतौर इब्ने आदम बदन में वापस आता है। वो बात करने, दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। वो जो खुदावंद की आवाज़ सुनती और दरवाज़ा खोलती हैं, अक्लमंद कुंवारियां हैं जो खुदावंद का इस्तकबाल करती हैं और ज़ियाफ़त में शिरकत, वो ऊपर खुदावंद के सामने उठाई जाती हैं। खुदावंद यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो लोगों को आसमान में ले जाएगा, लेकिन उसने कहा कि इस्तकबाल के लिए उसकी आवाज़ सुने, उसके सामने आए और ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएं। खुदावंद के इस्तकबाल और उससे मिलने के लिए हमें उसके कलाम पर अमल करना और खुदा की आवाज़ को सुनना है। जैसे ही पुकार सुने कि दुल्हा आ रहा है, हमें मिलने के लिए लाज़मन बाहर जाना चाहिए। अहमकाना तौर पर तसव्वुरात की बुनियाद पर आसमान पर जाने का इंतज़ार न करें। ऐसा करने से उसे सुन और ना ही उसका इस्तकबाल कर पाएंगे। खुदावंद इब्ने आदम के तौर हमारे दरमियान वापस आता है, हमसे बातें करता है। अगर आसमान में जाने के मुंतज़िर हैं तो हम खुदावंद से मुख्तलिफ रास्ते पर हैं। तो लोगों का ये एतमाद कि खुदावंद से मिलने के लिए वो आसमान पर ले जाए जाएंगे बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ये खुदा के कलाम के खिलाफ है, एक इंसानी तसव्वुर के सिवा कुछ नहीं। तो दर हकीकत उठा लिया जाना क्या है? कादर मुतलक खुदा के अल्फाज हमारे लिए वजाहत करते हैं। कादर मुतलक खुदा कहता है, गिरफ्तार हो जाने का मतलब ये नहीं है कि किसी नीची जगह से ऊंची जगह पर ले जाया जाए, जैसा कि लोग तसव्वुर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गिरफ्तार होने से मुराद मेरा जब्र कदर और फिर इंतखाब है। इससे मुराद वो तमाम लोग हैं जिनका इंतखाब और तयन मैंने किया है। वो तमाम लोग जो शामिल हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहलौठे बेटों या बेटियों का दर्जा हासिल किया है, या ये खुदा के लोग हैं। ये लोगों के तसव्वुरात से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। जिनका मुस्तकबिल में मेरे घर में हिस्सा होगा, ये वो लोग होंगे जो मेरे सामने गिरफ्तार हो गए हैं। ये बिल्कुल सच है, कभी ना बदलने वाला और नाकाबिले तरदीद। ये शैतान के खिलाफ जवाबी हमला है। जिसको मैंने पहले से मुकद्दर कर दिया है, वो मेरे सामने गिरफ्तार हो जाएगा। चूंकि हम खुदा के कदमों के निशानात तलाश कर रहे हैं, तो ये हमें खुदा की मर्जी, खुदा के कलाम, उसके अक़वाल की तलाश का पाबंद बनाता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी खुदा के नए कलमात बोले जाते हैं, खुदा की आवाज़ वहाँ होती है। और जहाँ खुदा के कदमों के निशानात होते हैं, खुदा के काम वहीं होते हैं। जहाँ कहीं खुदा का इजहार होता है, वहाँ खुदा ज़ाहिर होता है। और जहाँ खुदा ज़ाहिर होता है, वहीं सच्चाई, रास्ता और ज़िंदगी मौजूद होती है। इससे ये समझने में आसानी होती है, ठीक है?
उठाया जाना वो नहीं जो हम सोचते हैं, किसी कमतर से आला मकाम पर ले जाया जाना, जमीन से आसमान की तरफ। ये मुबहम और मफूकुल फितरत नहीं। उठा लिया जाना तब होता है जब खुदावन जमीन पर बतौर इब्ने आदम बोलने और काम के लिए मुजस्सम होता है। जब हम उसकी बातें सुनते हैं तो उसे सच्चाई और खुदा की आवाज के तौर पर पहचानते हैं, तभी खुदा को कबूल कर सकते हैं। हम खुदा का कलाम खाते और पीते हैं, हमें जाती तौर पर उसकी तरफ से सैराबी मिलती है और उसकी निजात भी। ये खुदा के सामने उठाया जाना है। जब खुदावंद यीशु अपना खलासी का काम करने आया, वो सब जिन्होंने इस कलाम को खुदा की आवाज़ के तौर पर जाना, कबूल किया और इसकी पैरवी की, पतरस, यूहन्ना और दीगर शागिर्दों की तरह, सब खुदा के सामने ऊपर उठाए गए। कादर मुतलक खुदा आखिरी अयाम में आया और सच्चाइयों का इजहार, अदालत का काम कर रहा है। हर फिरके के लोग जो सच्चाई से मोहब्बत और खुदा के ज़हूर के ख्वाह हैं, ये देख कर के कादर मुतलक खुदा के अल्फाज सच्चाई और खुदा की आवाज़ हैं, उन्होंने उसके अदालत के काम को कबूल कर लिया है। वो रोज़ाना खुदा का कलाम खाते और पीते हैं, जिससे उनकी सैराबी और किफ़ालत की जाती है और खुदा की अदालत का तजुर्बा करते हैं। ये वो अक्लमंद कुंवारियाँ हैं जो उठाई गईं और बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में शामिल हुईं, जो मुकाशवा में पेशनगोई को पूरा करता है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अब मुझे लगता है कि सब पर वाज़े है कि उठा लिए जाना क्या है। अब खुदावन से आसमान में मिलने के तसव्वुर के बारे में सोचना क्या गैर हकीकी और अहमकाना बात नहीं? खुदावंद यीशु ने कई बार इब्ने आदम के आने की पेशनगोई की थी, इंसान को बार बार तंबीह करते हुए कि वो उसकी आवाज़ सुने और उसका इस्तकबाल उसके कलाम के बजाय इंसान के अल्फाज के मुताबिक करने पर इसरार क्यों? वो क्यों चिपके रहते हैं? मज़हका खेज बयान, खुदावंद से मिलने उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये किस किस्म का मसला है? क्या ये बरकतों के लिए बेताब होने की तरफ इशारा नहीं करता? क्या ये इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि उन्हें खुदा की बादशाही में सीधा ले जाया जाए, आफात से दूर, जहां वो बरकतों से लुत्फानंदोज हों? चलो इसके बारे में सोचते हैं। क्या वो लोग जिनके गुनाह माफ कर दिए लेकिन वो मुसलसल गुनाह करते हैं, जब खुदावंद आएगा उन्हें उठाकर बादशाही में दाखिल करेगा? क्या उन्हें बरकतों से लुत्फानंदोज होने का हक है? ये सच है कि खुदावंद ने हमें गुनाह से छुटकारा दिलाया है, लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते कि हम अब भी अपनी गुनाहगार फितरत के काबू में हैं। गुनाह और खुदा की मुखालफत से बाज नहीं रह सकते। गुनाह से बचकर पाकीज़गी हासिल नहीं कर सके हैं। खुदा पाक और रास्तबाज है। पाकीज़गी के बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। तो क्या गंदगी और बदउनवानी से भरे लोग बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? क्या ये एक इंसानी गुमान नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिशमंदाना सोच? कादर मुतलक खुदा कहता है, तुम सिर्फ ये जानते हो कि यीशु आखिरी ज़माने में नाजिल होगा, लेकिन वो कैसे नाजिल हो? एक गुनहगार जैसा कि तुम, जिसे हाल ही में छुटकारा दिया गया है और जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है या जिसे खुदा की तरफ से कामिल नहीं किया गया है, क्या तू खुदा की मर्जी के मुताबिक हो सकता है? तेरे लिए जो कि तू अभी वही पहले वाला ही शख्स है, ये दुरुस्त है कि तुझे यीशु ने बचाया है और ये कि तुझे खुदा की निजात की वजह से गुनहगार नहीं समझा जाता, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तू गुनहगार और नजस नहीं है। अगर तुझे तब्दील नहीं किया गया है तो फिर तुम मुकद्दस कैसे हो सकते हो? अंदर से तू गलाजत से भरा, खुदगर्ज और जलील है, फिर भी तू यीशु के साथ नाजिल होना चाहता है। तुम्हें इतना खुशकिस्मत होना चाहिए, तूने खुदा पर अपने एतकाद में एक मरहला खो दिया है। तुम्हें महज खलासी मिली है, मगर तुम्हें तब्दील नहीं किया गया है।
खुदा की मर्जी के मुताबिक होने के लिए ज़रूरी है कि खुदा बज़ाते खुद ज़रूर तुझे तब्दील और पाक करे। अगर तुझे सिर्फ खलासी मरहमत की जाती है तो तुम तकद्दुस हासिल करने के काबिल नहीं होगे। इस तरह तो खुदा की नफीस नेमतों में हिस्सा लेने का अहल नहीं हो सकेगा, क्योंकि तूने खुदा के इंसान के इंतज़ामी काम का एक मरहला खो दिया है, जो कि तब्दील और मुकम्मल होने का कलीदी मरहला है। तू एक गुनहगार शख्स है जिसे अभी खलासी दी गई है, इसलिए तू बराह रास्त खुदा की विरासत पाने के काबिल नहीं है। अगरचे यीशु ने इंसानों के दरमियान बहुत ज़्यादा काम किया, मगर उसने सिर्फ तमाम बनी नौ इंसान की खलासी मुकम्मल की और इंसान के गुनाह का कफ़ारा बन गया। उसने इंसान को उसके बदउन्वान मिजाज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा नहीं दिलाया। इंसान को शैतान के असर से मुकम्मल तौर पर बचाने के लिए ना सिर्फ यीशु को गुनाह का कफ़ारा बनने और इंसान के गुनाहों का बोझ उठाने की ज़रूरत थी, बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि खुदा इंसान को उसके शैतानी बदउन्वान मिजाज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दिलाने के लिए इससे भी बड़ा काम करे। और इस तरह अब जबकि इंसान को उसके गुनाहों से मुआफ़ी मिल गई है, तो खुदा इंसान को नए दौर में ले जाने के लिए जिस्म में वापस आया है और उसने सज़ा और अदालत का काम शुरू कर दिया है। इस काम ने इंसान को एक बुलंद तर आलम में पहुंचा दिया है। वो तमाम लोग जो उसके तसल्लुत के ताबे होंगे, वो आला सच्चाई से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अजीम नेमतें हासिल करेंगे। उनको वाकई रोशनी में रहना चाहिए और सच्चाई, रास्ता और ज़िंदगी हासिल करनी चाहिए। खुदावंद यीशु ने खलासी का काम किया, जो लोगों को छुड़ाने और हमारे गुनाह माफ़ करने के लिए था। मगर हमारी गुनाहगार फितरत बाकी है। हम खुदा के खिलाफ बगावत करते रहते हैं और मुकम्मल बचाए नहीं गए। सिर्फ खुदावंद के ज़रिए हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिए जाना काफ़ी नहीं है। हमें अब भी खुदावंद का खैर मकदम करना है और ऊपर उठाए जाना है। आखिरी आयाम में उसकी अदालत को कबूल करके हम गुनाह से आज़ादी और मुकम्मल नजात पा सकते हैं। वो लोग बन जाएंगे जो खुदा की अताअत करते हैं। तब हम बादशाही में जा सकते हैं। खुदा आखिरी आयाम में आता है, सच्चाइयों का इजहार और अदालत का काम कर रहा है। खुदावंद यीशु के खलासी के काम की बुनियाद पर इंसान की गुनाहगार फितरत और बदउन्वान मिजाज के हल के लिए है, ताकि हम गुनाह और शैतानी कुव्वतों से आज़ाद और खुदा की तरफ से बचाए जा सकें। कादिर मुतलक खुदा जाहिर हुआ है और बहुत सी सच्चाइयों का इजहार किया है। हमें वो सब बता रहा है, जैसे बदउन्वान मिजाज से पाक साफ होना और मुकम्मल बचाए जाना। उसने खुदा के इंतज़ामी मंसूबे के असरार को आश्कार किया है। मसलन नौ इंसानी के इंतज़ाम में खुदा का मकसद, किस तरह शैतान नौ इंसानी को बदउन्वान करता और खुदा के काम के 3 मराहिल इंसान को बचाते हैं। उसके आखिरी अयाम की अदालत के काम का मतलब मुजस्सम होने के असरार और खुदा के नाम, हर किस्म के इंसान का अंजाम और उसकी मंजिल और बादशाही की खूबसूरती। ये अल्फाज नाकाबिले यकीन हद तक आंखें खोलने वाले और कायल करने वाले हैं। कादिर मुतलक खुदा भी अदालत करता है और मज़ाहमती की जड़ को बेनकाब करता है, जो कि हमारी शैतानी फितरत और मिजाज है। वो इस सच्चाई को जाहिर करता है कि हम कितने गहरे बदउन्वान हैं, और वो हमें बदउन्वानी से बचने और निजात का रास्ता दिखाता है। खुदा के चुनीदा लोग उसका कलाम खाते पीते और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारी उसके कलाम से अदालत की जाती, सज़ा दी जाती और काट छांट की जाती है। आजमाइशों का तजर्बा करते हैं, बहुत सी सच्चाइयों और अपनी शैतानी फितरत को हकीकतन जान पाते हैं। हम देखते हैं कि हम हमेशा बदउन्वानी करते, खुदा के खिलाफ बगावत और
उसे नाराज करते हैं, और ये कि अगर हम तौबा नहीं करते तो खुदा की तरफ से ख़त्म कर दिया जाएगा। हम खुदा के रास्तबाज नाकाबिल एतराज़ मिजाज का तजुर्बा करते हैं और उसके लिए ताज़ीम पैदा करते हैं। हमारी बदउनवानी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाती है और हम आखिरकार गुनाह के बंधनों से बच सकते हैं और खुदा के लिए शानदार गवाही दे सकते हैं। खुदा ने आफतों से पहले ही गालिबीन के एक ग्रोह को मुकम्मल कर लिया है और आफात आ रही हैं। वो सब जो कादर मुतलक खुदा की मुखालफत करते हैं और जो लोग शैतान से ताल्लुक़ रखते हैं वो आफतों में हलाक हो जाएंगे। वो जो खुदा की अदालत का तजुर्बा करते और पाक साफ किए जाते हैं, वो लोग आफात में खुदा की हिफाजत हासिल करेंगे, उसकी बादशाही में ले जाए जाएंगे और एक खूबसूरत मंजिल पाएंगे। ये वाकई उठाकर खुदा की बादशाही में ले जाया जाना है। ये गालिबीन जो खुदा की जानिब से पूरे बचा लिए गए और तकमील शुदा हैं, जो खुदा के कलाम पर और ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पर अमल करते हैं, वो खुदा की बादशाही के लोग हैं। इसी तरह मसीह की ज़मीन पर बादशाही कायम होती है और ये खुदावंद यीशु की पेशनगोई को पूरा करता है। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। जिस तरह कादर मुतलक खुदा का कलाम कहता है, फतह का काम मुकम्मल होने के बाद इंसान को एक खूबसूरत दुनिया में लाया जाएगा। यकीनन ये ज़िंदगी अब भी ज़मीन पर रहेगी, लेकिन ये आज की इंसानी ज़िंदगी के बिल्कुल बरअक्स होगी। ये वो ज़िंदगी है जो पूरी नौ इंसानी को फतह करने के बाद बनी नौ इंसान को मिलेगी। ये ज़मीन पर इंसान के लिए एक नई शुरुआत होगी और बनी नौ इंसान के लिए ऐसी ज़िंदगी का होना इस बात का सबूत होगा कि बनी नौ इंसान एक नए और ख़ूबसूरत अहद में दाखिल हो चुकी है। ये ज़मीन पर इंसान और खुदा की ज़िंदगी का आगाज़ होगा। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी की बुनियाद ये होनी चाहिए कि इंसान के पाक होने और फतह हासिल करने के बाद वो खालिक के सामने सरे तस्लीम खम कर दे और इस तरह फतह का काम खुदा के काम का आखिरी मरहला है, इससे कबल कि बनी नौ इंसान हैरत अंगेज़ मंजिल में दाखिल हो। ऐसी ज़िंदगी ज़मीन पर इंसान की मुस्तकबिल की ज़िंदगी है, ज़मीन पर सबसे खूबसूरत ज़िंदगी। जिस तरह की ज़िंदगी के लिए इंसान तरसता है, वो किस्म जो इंसान ने दुनिया की तारीख़ में पहले कभी हासिल नहीं की है। ये इंतज़ाम के 6000 सालों के काम का हतमी नतीजा है। यही वो चीज़ है जिसके लिए इंसान सबसे ज़्यादा तरसता है और यही इंसान से खुदा का वादा। जब इंसानों को उनकी असल शबाहत में बहाल कर दिया जाएगा और जब वो अपने अपने फ़राइज़ को पूरा कर सकेंगे,
अपने अपने मुनासिब मुकामात पर मौजूद होंगे और खुदा के तमाम इंतज़ामात के ताबे होंगे, तो खुदा ने ज़मीन पर लोगों का एक ऐसा ग्रोह हासिल कर लिया होगा जो उसकी इबादत करता होगा, और उसने ज़मीन पर एक बादशाही भी कायम कर ली होगी जो उसकी इबादत करती होगी। वो ज़मीन पर अबदी फतह हासिल करेगा, और जो लोग उसके मुखालिफ हैं वो हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। ये नौ इंसानी को पैदा करने में उसके असल इरादे को बहाल करेगा। ये हर चीज़ को पैदा करने में उसके इरादे को बहाल करेगा, और ये ज़मीन पर तमाम चीज़ों के दरमियान और उसके दुश्मनों के दरमियान उसके इख्तियार को भी बहाल करेगा। ये उसकी मुकम्मल फतह की अलामतें होंगी। इसके बाद नौ इंसानी सुकून में दाखिल हो जाएगी और एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करेगी जो सही रास्ते पर होगी। खुदा भी नौ इंसानी के साथ अब्दी सुकून में दाखिल हो जाएगा और एक अब्दी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा जो खुद उसके और इंसानों दोनों के माबैन मुश्तरका होगी। ज़मीन की गंदगी और नाफरमानी ख़त्म हो चुकी होगी और तमाम रोना धोना ख़त्म हो चुका होगा, और इस दुनिया में हर चीज़ जो खुदा की मुखालफत करती है ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ खुदा और वो लोग जिनके लिए वो नजात लाया है बाकी रहेंगे। सिर्फ उसकी तख्लीक बाकी रहेगी। इस मौके पर इस बात की मुकम्मल समझ आती है कि वाकई उठा लिया जाना क्या है। उठा लिया जाना बुनियादी तौर पर उसकी आवाज़ सुनना और उसके नक्शे कदम पर चलना, और कादर मुतलक खुदा की तरफ मुतवज्जे होना और खुदा की अदालत के काम को कबूल करना है। आफात से पहले मजहबी दुनिया को उठा लिए जाने का तजुर्बा क्यों नहीं हुआ? इसकी बुनियादी वजह कि वो जुस्तजू नहीं करते और खुदा की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन इंजील की आयत के अल्फाज पर इसरार करते हैं। वो फ़कत इंसानी बातें सुनते, खुदावन का कलाम नहीं सुनते हैं। यही वजह है कि वो आफात में घिर गए हैं। लोग खुदावन का बादल पर इंतज़ार करना चाहते हैं और फौरी हैयत तब्दील करना चाहते हैं कि उन्हें आसमान पर ले जाया जाए। वो सिर्फ गैर फाल तौर पर इंतज़ार करते हैं, अपने आप को तैयार किए बगैर या खुदा की आवाज़ सुने बगैर। उनके दिल बेहिस हो चुके हैं। वो इस तरह खुदावन का इस्तकबाल कैसे कर सकते थे? वो रोते और दान पीसते आफात में गिर पड़ेंगे। कादर मुतलक खुदा 3 दहाइयों से अपनी अदालत का काम कर रहा है। उसने आफात से पहले गालिबीन का एक ग्रोह तैयार किया और अब आफात आ रही हैं। वो जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं और आफात में खुदा का खैर मकदम करते हैं, उठा लिए जाने का मौका रखते हैं। ये आफात में उठा लिया जाना है और उन्हें बरकरार रखे जाने की उम्मीद। वो लोग जो अपने तसव्वुरात के मुताबिक चलते हैं, इसरार करते हैं कि खुदावन को बादल पर आना है, वो आफात में घिर जाएंगे, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। एक बार जब आफात ख़त्म हो जाएंगी तो तमाम अक़वाम और लोगों के सामने खुदा ज़ाहिर होगा, मुकाशफा 7:1 की पेशनगोई को पूरा करता हुआ। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे और ज़मीन पर सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। आइए आखिर में कादर मुतलक खुदा के कलाम के 2 इक़्तिबासात पढ़ें। कादर मुतलक खुदा कहता है, शायद बहुत से लोग मेरी बात पर तवज्जो ना दें, लेकिन फिर भी मैं हर उस नाम निहाद मुक़द्दस को बताना चाहता हूँ जो यसू की पैरवी करता है कि जब तुम यसू को अपनी आँखों से एक सफ़ेद बादल पर आसमान से उतरता देखोगे तो ये रास्तबाजी के सूरज का ज़हूरे आम होगा। शायद वो तेरे लिए बहुत पुरजोश वक्त हो, इसके बावजूद तुझे मालूम होना चाहिए
کہ جب تو یسوع کو آسمان سے نازل ہوتا دیکھے گا، یہی وہ وقت ہوگا جب تو سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ خدا کے انتظامی منصوبے کے خاتمے کا وقت ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب خدا اچھوں کو اجر اور بدکاروں کو سزا دے گا، کیونکہ خدا کا انصاف انسان کے نشانیاں دیکھنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، جب صرف سچائی کا اظہار ہوگا۔ جو لوگ سچ کو نشانیوں کے بغیر تلاش کرتے ہیں اور پاکیزہ ہو چکے ہیں، وہ خدا کے تخت کے روبرو واپس آئیں گے اور خالق کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں کہ جو یسوع سفید بادل پر سوار نہیں آئے گا وہ جھوٹا مسیح ہے، ہمیشہ کے لیے سزا ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ صرف اس یسوع پر یقین رکھتے ہیں جو نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن اس یسوع کو تسلیم نہیں کرتے جو کڑی عدالت کرتا ہے اور سچی راہ اور زندگی جاری کرتا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فقط اس وقت کر سکتا ہے جب وہ سرعام سفید بادل پر واپس آئے۔ وہ اپنی ذات میں بہت ضدی، بہت پر اعتماد اور بہت مغرور ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھلا یسوع کیسے اجر دے سکتا ہے؟ یسوع کی واپسی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نجات ہے جو سچ قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ سچ قبول کرنے سے قاصر ہیں ان کے لیے یہ مذمت کی علامت ہے۔ تمہیں اپنا راستہ خود منتخب کرنا چاہیے اور روح القدس کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں جاہل اور مغرور انسان نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایسا انسان بننا چاہیے جو روح القدس کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے اور سچ کی تمنا اور اسے تلاش کرتا ہے۔ صرف اسی طرح تم فائدے میں رہو گے۔ آخری دور کا مسیح زندگی لائے گا اور سچائی کا دیرپا اور جاوداں راستہ لائے گا۔ یہ وہ سچا راستہ ہے جس سے انسان زندگی حاصل کرتا ہے، اور یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کو جانے گا اور اس سے توثیق پائے گا۔ اگر تو آخری ایام کے مسیح کے فراہم کردہ زندگی کے راستے کی جستجو نہیں کرتا تو تجھے کبھی یسوع کی تائید حاصل نہیں ہو سکے گی، اور تو آسمانوں کی بادشاہی کے دروازے سے داخل ہونے کا کبھی اہل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تو صرف ایک کٹ پتلی اور تاریخ کا قیدی رہے گا۔ جو لوگ ضابطوں، حروف اور تاریخ کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں وہ کبھی زندگی حاصل نہ کر پائیں گے اور نہ ہی دائمی زندگی کا راستہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس صرف وہ گدلا پانی ہے جو ہزاروں سال سے رکا ہوا ہے۔ وہ زندگی کا پانی نہیں ہے جو تخت سے بہتا ہے۔ جن تک زندگی کا پانی نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ لاشیں، شیطان کے کھلونے اور دوزخ کے بیٹے رہیں گے۔ پھر وہ خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر تو صرف ماضی سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، صرف جامد رہ کر چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جمود تبدیل کرنے اور تاریخ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کیا تو ہمیشہ خدا کے خلاف نہیں رہے گا؟ خدا کے کام کے مراحل بہت پھیلے ہوئے اور زبردست ہیں، جیسے لہریں اور گرجتی بجلی۔ پھر بھی تو بس بیٹھ کر کاہلی سے
तबाही का इंतजार करता है, अपनी हमाकत से चिमटा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह तू कुछ ऐसा कैसे बन सकता है जो बर्रे के नक्शे कदम पर चले? तू जिस खुदा को खुदा के तौर पर देखता है, उसका जवाज कैसे पेश करेगा जो हमेशा नया और कभी पुराना नहीं होता? और तेरी खस्ता हाल किताबों के अल्फाज तुझे नए दौर में कैसे लेकर जा सकते हैं? वो खुदा के कामों के नक्शे कदम की जुस्तजू की तरफ तेरी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? और वो तुझे जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे? तेरे हाथों में जो लुग़वी अल्फाज हैं वो आर्जी सुकून तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी का रास्ता फराहम करने वाली सच्चाइयां फराहम नहीं कर सकते। तू जो सहीफे पढ़ता है वो सिर्फ तेरी ज़बान को तक़वियत दे सकते हैं, और वो फ़लसफ़े के अल्फाज नहीं हैं जो तुझे इंसानी ज़िंदगी के मुताल्लिक जानने में मदद दे सकें, ना ही वो रास्ते जो तुझे कमाल की तरफ ले जा सकते हैं। क्या ये नक्श तुझे गौर फिक्र की बुनियाद फराहम नहीं करता? क्या ये तुझे अंदर मौजूद राजों का अदराक नहीं देता? क्या तू अपने तौर पर खुदा से मिलने के लिए जन्नत में जाने के काबिल है? खुदा की आमद के बगैर क्या तू खुदा के साथ खानदान वाली खुशियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए खुद को जन्नत में ले जा सकता है? क्या तू अब भी महवे ख्वाब है? फिर मेरी तजवीज़ है कि तू ख्वाब देखना छोड़ दे और ये देख कि अब कौन काम कर रहा है। देख कि आखिरी दौर में इंसान को बचाने का काम कौन कर रहा है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो तू कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता और कभी जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। हमारे पास आज आपके लिए इतना ही है। अगर आप आखिरी अयाम में खुदा के ज़हूर के काम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या कोई सवालात हैं, हम आपको कमेंट्स के लिए खुशामदीद कहते हैं। अगली बार मिलेंगे।